हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसबीजी स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शंस के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हैं? ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और जो कि जिनके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है वो क्वेश्चंस है। अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से ना छूटे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज से हम ऐसी ही वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पर, जैसे कि हर चैप्टर के हम वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अलग अलग सेपरेटली आपको हम यहाँ पे बताएंगे। फंक्शन आर टू आर मीन्स इसका डोमेन आर है और रेंज भी आर है। बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। देन फाइंड एफ ओ एफ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, गारंटीड क्वेश्चन है ये। तो एफ ओ एफ क्या होता है? एफ एक्स हमें दिया हुआ है 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3। तो एफ ओ एफ क्या होगा? एफ ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स, इसको माना हमने ये एक्स है, तो अगर एफ ऑफ एक्स होता है तो 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3 होगा। तो 3 माइनस एक्स, तो हमने एक्स की जगह क्या रख दिया है? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? एफ ऑफ एक्स। तो 3 माइनस एक्स क्यूब मीन्स एफ ऑफ एक्स का क्यूब और इसका होल की पावर 1/3 इक्वल्स टू 3 माइनस, यहाँ पे आप देखना 3 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है? 3 माइनस एक्स टू दी पावर एक्स की पावर क्यूब टू दी पावर 1/3। तो 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3, ये तो एफ ऑफ एक्स आ गया, तो उसकी क्यूब और उसकी पावर 1/3 ये आ गया है, तो ये क्यूब आ गया है और ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 3 से ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर, यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है? एफ ऑफ एफ एक्स को हम कहते हैं एफ ओ एफ एक्स। तो हमको क्या करना है? एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हमको एफ एक्स पुट कर 4 है, वो क्या है? लेट ए इक्वल्स टू हमें ये दिया हुआ है और बी इक्वल्स टू हमें ये दिया हुआ है। एंड लेट एफ, कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है 1,4 2,5 3,6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 और नॉट। तो हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन है या 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। मीन्स जो ए है यहाँ पे, ये ए है और ये बी है, इसकी जो इमेज है वो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी में होनी चाहिए। तो ए की 4 से, 2 की 5 से, 3 की 6 से, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो येस फंक्शन इज 1 तो ये फंक्शन है जो 1 हो जाएगा। उसके बाद है सिक्स्थ, इफ आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 इज अ रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, राइट द रेंज ऑफ r। तो हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसकी हमको रेंज निकालनी है। तो गिवन x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? y जो रेंज होती है वो क्या होती है? y में होती है। तो y इक्वल्स टू 8 माइनस x/2, हमने यहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। तो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, उसके बाद हमने x की डिफरेंट वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की और y की हमने डिफरेंट वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ली। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 नहीं लिया, क्योंकि अगर 1 करेंगे तो 7/2 आएगा और 7/2 एक फ्रैक्शनल जो कि पॉइंट में नंबर आएगा, तो वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो x इक्वल्स टू 2 पे 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल्स टू 3, और ऐसे ही हमने यहाँ तक 6 तक ले लिया है। तो जैसे ही 8 माइनस 6 2/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हमने इससे बाद क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर हम 8 माइनस 8 रख देंगे तो 0/2 इनफाइनाइट पहुँच जाएगा, तो इसलिए हमने इससे आगे नहीं लिया। तो ये क्या होता है? ये होता है डोमेन और ये क्या होती है? रेंज। तो हमें जो फंक्शन मिला वो 2,3 4,2 एंड 6,1 हमें मिला। तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी ये वाली। तो रेंज क्या होगी? तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 3,2,1। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन की रेंज निकाल ली है। इन क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय a, b
का रिलेशन है सी कोमा डी से। अगर ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी से है तो वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस डी बाई इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी आएगा। तो ये ऑन द सेट एन क्रॉस एन इज एन इक्विलेंस रिलेशन। तो ये कह रहा है हमें शो करो कि ये इक्विलेंस रिलेशन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2008 और 2010 में ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो फर्स्ट है, हम जो क्या होता है इक्विलेंस जो रिलेशन होता है वो सेटिस्फाई करता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को। अगर वो तीनों को सेटिस्फाई में तीनों होते हैं तो तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो इक्विलेंस रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, मीन्स ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी से होना चाहिए। तो हमने क्या हमको क्या पता है, ए कॉमा बी का रिलेशन अगर सी कॉमा डी से है तो क्या होगा, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी होगा। तो ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी से देखेंगे तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, दोनों इक्वल है तो विच इज़ ट्रू। तो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यहाँ पे। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है। उसके बाद देखेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, इफ़ ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जैसे ए कॉमा बी का रिलेशन हमने सी कॉमा डी से किया तो फिर क्या होगा, ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। तो ए का रिलेशन बी, ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी से, तो सी कॉमा डी का रिलेशन भी ए कॉमा बी से होना चाहिए। हमने जब दोनों की वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या है, ए प्लस डी बी प्लस सी, तो दोनों क्या आए हमारे पास, इक्वल आए। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद थर्ड आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे निकाल ले, इफ़ ए का रिलेशन बी से बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से भी होना चाहिए। तो हमने क्या माना, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी से निकाला तो क्या आएगा, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। फिर हमने निकाला सी कॉमा डी का रिलेशन ई कॉमा एफ से, तो क्या आएगा, सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई आ गया। तो अब हमको ये दोनों हमने निकाले तो हमारे पास ये आना चाहिए। हमने क्या किया, हमने दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1+2, ये नहीं है 1+2 हमने दोनों को कर दिया। तो हमने जब दोनों को इक्वल किया तो ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई आया हमारे पास। तो ए ये हो जाएगा ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ से, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ए प्लस एफ और बी प्लस ई। तो हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या होगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ये हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, लेट n टू n बी डिफाइन फंक्शन हमें दिया हुआ है x प्लस n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, n प्लस 2 इफ n इज even। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फाइंड वेदर द फंक्शन इज f इज बाइजेक्टिव और नॉट। मतलब हमें बाइजेक्टिव फंक्शन देखने हैं। तो हमने क्या किया, n प्लस 1/2 हमने फंक्शन लिखा है और फॉर फंक्शन टू बी बाइजेक्टिव इट शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो 4 1 1 fx1 इक्वल्स टू fx2 है तो x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। तो हमने क्या, हमने कुछ भी लेट मान लिया है, आप भी लेट करके कोई भी मान सकते हैं। तो x1 इक्वल्स टू 3 माना, x2 इक्वल्स टू 4 माना। तो f(3) की हमने वैल्यू निकाली 2i और f(4) की वैल्यू हमने निकाली 2i। तो fx1 इक्वल्स टू fx2 तो हमारा आ गया, बट x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अगर 1 1 ही नहीं होगा तो वो बाइजेक्टिव कैसे होगा। तो हेंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन एस इन द सेट ए गिवन बाय एस इक्वल्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड और a माइनस बी का मॉड इज डिविजिबल बाय 4 is an equivalence relation, find the set of all elements related to 1। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या है, इसमें दिया हुआ है a माइनस बी जो फंक्शन है वो a माइनस बी का मॉड इज डिविजिबल बाय 4। तो इक्विवेलेंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे। तो a का रिलेशन a से होना चाहिए, तो a माइनस ए इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा।
उसके बाद सिमेट्रिक ए कॉमा बी का रिलेशन ए से, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस है, तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, तो माइनस एस से हमने बाहर लिया तो बी माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर जैसे माइनस को बाहर लेंगे तो मॉड से वो प्लस हो जाता है, तो बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि इसी से ये आया है, तो ये क्या हो रहा है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए हो रहा है, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड नंबर है वो क्या है, ट्रांजिटिव। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। तो ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, ये डिविजिबल बाय 4 होगी। तो हमने क्या माना, ए माइनस बी को हमने 4k1 माना और बी माइनस सी को हमने 4k2 माना, मीन्स वही 4 से डिविजिबल बाय होंगे। तो ऊपर दिया हुआ है डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे हमने 4 इंटू k1 कुछ भी मान लिया तो वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। तो ए माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस 4k1 और बी माइनस सी की वैल्यू प्लस माइनस 4k2 आ जाएगी। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी हमने इसको किया, तो ये क्या आएगा, इन दोनों का प्लस, तो प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। तो ए माइनस सी यहाँ से बी कट जाएगा, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, तो ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4। तो क्या था कि ए माइनस बी ए बी का रिलेशन बी सी से, तो ए बी का रिलेशन बी, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो सी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए था, और वो हमको यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, सी का रिलेशन ए से, तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो हेंस एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो एस है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद एक कंडीशन और पूछी है, जो क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 के रिलेटेड और भी एलिमेंट हमें बताने हैं। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे प्रूव हो गया था। उसके बाद उसने हमें एक कंडीशन और पूछी थी, तो लेट x, 1 बिलोंग्स टू s, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू डिविजिबल बाय 4, तो हमने किया क्या, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4, 8 और भी जो भी वो सो ऑन है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 प्लस 1, तो प्लस 1, 5 एंड 9, तो रिक्वायर्ड सेट जो हमें होगा वो होगा 1, 5, 9, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सेट होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, लेट f फंक्शन दिया हुआ है r टू r बी डिफाइन एज अ फंक्शन इज इक्वल्स टू 10x प्लस 7, तो फाइंड द फंक्शन g r टू r सच दैट गोफ इक्वल्स टू फॉग इक्वल्स टू आई आर, जी ओ एफ इक्वल्स टू एफ ओ जी इक्वल्स टू आई आर। तो हमें fx दिया हुआ है 10x प्लस 7, तो गोफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आई आर, तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन नहीं जो इन्वर्टेबल फंक्शन है, जो f है वो इन्वर्टेबल फंक्शन है, एंड g इज इनवर्स ऑफ fx। तो एफ एक्स इक्वल्स टू हमें पता है क्या है, वाई है, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो हम इधर ले गए एफ इनवर्स ऑफ एफ को हम यहाँ ले गए, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। और हमें पता है जी वाई इक्वल्स टू एक्स है, जी इज इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो जी इनवर्स ऑफ फंक्शन का एफ एक्स का जो इनवर्स है वो जी है, तो जी वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो दोनों की जो एक्स एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई था, इक्वल्स टू हमने ये पुट किया, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, और जी वाई क्या था, y माइनस 7/10, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 7/10, तो यहाँ पे क्या होगा, जी एक्स जो होगा वो क्या होगा, y माइनस 7/10 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जी वाई जो है वो x के इक्वल है, तो जो x की वैल्यू आएगी वही जी वाई की होगी, और हमें यहाँ पे जी वाई निकल जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, हमें एक फंक्शन निकालना था जो कि गोफ इक्वल टू फॉग हो, तो ये था ये फंक्शन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर एफ आर प्लस टू 4 कॉमा इन्फिनिटी गिवन बाय फंक्शन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विद इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू इतना, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसने यहाँ पे इसकी रेंज दी हुई है, और यहाँ पे एक जो इनवर्स दिया हुआ है हमें, तो हमें यहाँ पे इसकी रेंज पता है, तो हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, हमें शो दैट करना है, हमें शो करना है कि एफ इनवर्स ऑफ वाई ये है, ठीक है। तो 4, 1, 1, अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, एफ इज़ इन्वर्टेबल, तो एफ क्या होगा, 1, 1 और ऑन टू होगा, तो हम यहाँ पे इसको प्रूव कर देंगे 1, 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले हमने 1, 1 लिया, 4, 1, 1, x1 कॉमा x2 हमने लिए, तो एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 होगा। तो हमने x1 जो फंक्शन है, फंक्शन क्या था, फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या x1 रखा और एक साइड x2 रखा,
तो x1² प्लस 4 इक्वल्स टू x2² बाय प्लस 4, तो दोनों को काट दिया, यहाँ से x1² इक्वल्स टू x2², तो दोनों को यहाँ पे लिया तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। x1 प्लस x2 दो जो नंबर होते हैं उनका कभी ज़ीरो नहीं होती, दो नंबर का ऐड कभी ज़ीरो नहीं होता, तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 हमने किया, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, और हमने क्या लिया था fx1 इक्वल्स टू fx2, तो यहाँ पे x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये फंक्शन होगा वो 1 1 प्रूव हो जाता है। तो उसके बाद हम इसको ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा, तो लेट y इक्वल्स टू fx और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y, तो y इक्वल्स टू क्या था x² प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट वाई माइनस 4 बिलोंग्स टू r। तो ये कब होगा, x की वैल्यू ये बिलोंग्स टू r प्लस कब होगा, जब y माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर इससे कम होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ये बिलोंग्स टू r प्लस कह रहे हैं, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो क्या होगा रेंज ये आएगी, मीन्स ये कह रहा है 4 होना चाहिए, 4 इक्वल में होगा और 4 से ऊपर होना चाहिए, तो रेंज क्या आएगी इतना, और कोडोमेन क्या है 4, इन्फिनिटी, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो फंक्शन इज ऑन टू। तो यहाँ पे फंक्शन हमने डिफाइन किया, जो फंक्शन था वो ऑन टू भी है और 1 1 भी है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑन टू 1 1 हो जाता है, तो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस 4, जो हमको प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और उसको इन्वर्टेबल भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द फंक्शन एफ आर टू आर बी आ गिवन बाय एफ एक्स, हमें दिया हुआ है x² प्लस 2 एंड जी आर टू आर बी गिवन बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स माइनस 1, गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 1, फाइंड फॉग एंड गॉफ एंड देयर हेंस फाइंड एफ फॉग 2 एंड गॉफ माइनस 3। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, फॉग फाइंड करना है, गॉफ फाइंड करना है, उसके बाद फॉग 2 एंड गॉफ माइनस 3 हमको फाइंड करना है। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है x² प्लस 2 एंड जी एक्स दिया हुआ है एक्स बाय एक्स माइनस 1, गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 1। तो फॉग क्या होगा, f ऑफ जी एक्स, मीन्स जो फंक्शन एफ एक्स हमें दिया हुआ है उसमें हमें x की जगह जी एक्स पुट कर देना है, तो फंक्शन क्या है एफ एक्स क्या ये है, तो यहाँ हमें x की जगह ये पुट कर देना है, तो x² मीन्स इसका स्क्वायर प्लस 2 हमने किया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। गॉफ करना है, गॉफ क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स हमने लिया, तो जी एक्स क्या है एक्स बाय एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह हम एफ एक्स पुट कर देंगे, तो एक्स की जगह हम एफ एक्स पुट कर देंगे, तो एफ एक्स क्या है x² प्लस 2, तो एक्स की जगह हम x² प्लस 2 पुट कर देंगे, तो x² प्लस 2 बाय x² प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे से हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, x² प्लस 2 बाय x² प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने फॉग और गॉफ यहाँ से निकाल लिया है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, फॉग 2, जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे 2 हम रख देंगे, तो यहाँ पे 6 इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद गॉफ -3, गॉफ की वैल्यू हमने निकाली है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 हम रख देंगे, तो 11/10 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को और कुछ इसके टाइप के क्वेश्चंस को आप कर जाते हो, तो आपका जो एक एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का वो आपका हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं जो क्वेश्चंस हमने आपको कराए, ऐसे ही क्वेश्चंस घूम फिर के आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि 6 से पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स एज r इक्वल्स टू a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड फंक्शन जो हमें दिया a माइनस बी प्लस √3 इज बिलोंग्स टू s, वेयर s इज द सेट ऑफ एन ऑल इरेशनल नंबर्स, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है a का रिलेशन b से, तो क्या दिया हुआ है a माइनस बी प्लस √3 इज बिलोंग्स टू s फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चेक करना है, हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में लेट a बिलोंग्स टू r सच दैट इफ़ a का रिलेशन a से हम नहीं किया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, a का रिलेशन a से होना चाहिए, तो a का रिलेशन a से किया तो a माइनस a प्लस √3, तो इसकी वैल्यू a से a कट जाएगा और √3 आ जाएगा, एंड √3 बिलोंग्स टू s क्या था, इरेशनल नंबर, और यहाँ पे √3 आ गया,
तो आर क्या होगा, आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन ये है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट इफ़ ए का रिलेशन बी से है तो क्या वैल्यू आएगी, ए माइनस बी प्लस √3। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने माइनस का जो है कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये क्या बनेगा, b माइनस ए प्लस √3। हमने इसमें +2√3 कर दिया ऐड। तो +2√3 हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या आता, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस का √3 आता, तो -√3 यहाँ पे आता, तो हमने इसको +√3 कर दिया और यहाँ पे 2√3 कर दिया। तो ये -√3 आएगा, ये +2√3, दोनों को ऐड करेंगे तो √3 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको बी रिलेशन ए बनाने के लिए यहाँ पे हमने +√3 का यूज़ किया और यहाँ पे +2√3 कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है, बी का रिलेशन ए से। और सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो आर इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद जो थर्ड हमको प्रूव करना है वो क्या है, वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ, इफ़ ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से तो क्या होगा, सी का रिलेशन ए का रिलेशन भी बी से होना चाहिए। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए का रिलेशन अगर बी से है, इफ़ ए का रिलेशन बी से देन ए माइनस बी प्लस √3। तो लेट हमने इसे माना K1, हमने इसे क्या माना K1। एंड बी का रिलेशन सी से अगर है तो क्या होगा, b माइनस सी प्लस √3। जहाँ ए की जगह हम बी और बी की जगह सी रख देंगे, a माइनस बी प्लस √3 हम इक्वल्स टू K2 हमने मान लिया। ये बिलोंग करता है एस से, मीन्स यहाँ पे रेशनल जो वैल्यूज़ होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आया, a माइनस सी प्लस 2√3 इक्वल्स टू K1 प्लस K2। तो a माइनस सी प्लस √3 इक्वल्स टू K1 प्लस K2 माइनस √3। इसका जो एक प्लस √3 था वो हम इस तरफ लेके गए, तो ये क्या है, ये वैल्यू बिलोंग्स टू करती है s को। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे a का रिलेशन b से और b का रिलेशन c से है तो a का रिलेशन भी c से होना चाहिए, और जो ये वैल्यू आएगी वो क्या होगी, a का रिलेशन c से। तो r क्या होगा, r एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो यहाँ पे हमसे जो जो पूछा गया था कि r एक सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और r एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हमने ये तीनों यहाँ पे प्रूव कर दिए है।